हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज डेट है हमारा 17 जुलाई। 17 जुलाई जो आज हमारा डेट है, उस डेट पे हमारा बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर का आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें कि आज जो पेपर था वो हिंदी का पेपर था। तो आज जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे वो हिंदी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, साथ साथ उसके व्याख्यात्मक जो उसका आंसर होता है वो सारे आंसर हम लोग देखेंगे। आई होप आज आप लोग का एग्जाम आज अच्छा गया होगा। आप लोग इससे अपने क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग मैच कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 से 5 तक जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला ये गया था कि ऑप्शन आपके पास एबीसीडी के रूप में दिए गए हैं, और ऑप्शन दिए गए हैं और बोला यह गया है कि जो रेखांकित शब्द हैं उसकी अर्थ की दृष्टि से विकल्प चुनकर उसके सही उत्तर को आप यहां पर चिन्हित करेंगे। तो इसमें जो पहला आंसर था वो था, मतलब क्वेश्चन था आपका उत्थान से रिलेटेड, कि उत्थान पतन का नियम प्राकृतिक है आपका। एक सेकेंड। हाँ, तो उत्थान जो है आपका, ये उत्थान पतन है प्राकृत नियम प्रकृति का। तो उत्थान से के लिए आपको इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखना था। तो जो यहाँ पर आपसे मेनली वो पूछना चाह रहा था कि ये जो अब जो क्वेश्चन दिया गया है, जो वर्ड आपको रेखांकित किया गया है, जैसे उत्थान हो गया, तो इससे मिलता जुलता आपका कौन सा वर्ड यहाँ पर है। एक से समझ सकते हैं आप कि ये आपसे एक तरह से पार्यावाची के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्थान शब्द, तो उत्थान शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है उठना। उठना हो गया, या आपका उन्नति हो गया। उन्नति करना भी आपका उत्थान से ही रिलेटेड होता है। प्रगति, उन्नति इस सबसे रिलेटेड है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा वो कौन सा इसमें सही होगा, तो अगर आप सही से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब भी होता है एक तरह से उन्नति ही होता है, ऊपर उठना होता है उत्कर्ष का मतलब। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व के नीरव निर्जन में जब करता हूं बेकल चंचल मानस को कुछ शांत। तो जो नीरव वर्ड है यहाँ पर, तो नीरव से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है कि नीरव वर्ड से मिलता जुलता कौन सा आपका आंसर इसमें होगा। तो नीरव जो वर्ड है उसका अर्थ आपका होता है यहाँ पर, नीरव का अर्थ आपका होता है यहाँ पर शांत, यानी कि जो चीज शांत हो या फिर चुप हो। जिसका मतलब है कि उस वर्ड से उससे वर्ड नहीं निकल रहा हो बोलने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निशब्द, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। निशब्द भी एक तरह से सेम मीनिंग आपको यहाँ पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपवन के पुष्पों में परिसर है। परिसर का अर्थ जो होता है वो होता है वातावरण से, यानी हमारे आसपास के, आसपास का जो चीज होता है उससे रिलेटेड होता है। तो परिसर हमारा कौन सा इसमें सही आंसर होगा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुवास। सुवास जो हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुवास का मतलब जो होता है वो भी होता है फूल से रिलेटेड। सुवास जो होता है वो भी होता है फूल से रिलेटेड। अब फूल जो होती है वो वातावरण में ही उसकी जो सुगंध होती है, फूल की सुगंध से, तो फूल की जो सुगंध होती है वो निकलकर, फूल से निकलकर क्या होता है आपका वातावरण में जाके मिलती है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सुवास। नेक्स्ट है आपका मुकुर। मुकुर जो वर्ड है वो भी आपको यहाँ पर कई बार एग्जाम में, मतलब इसमें जो आपका मुकुर है, ये देख राधा मुस्काई। अब ये कृष्ण और राधा से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें जो होता है मुकुर का मतलब होता है मुकुर देख राधा मुस्काई। आप समझ सकते हैं, मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि मुकुर कुछ ऐसा होगा जिसको देख कर राधा, तो राधा किसको देख के, अपने आईना को देखकर होती है। तो मुकुर का मतलब होता है आईना, और आईना यानी दर्पण, यानी इससे रिलेटेड कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका आरसी। आरसी जो होता है उसका भी मतलब होता है आपको, अर्थ होता है दर्पण ही होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है, दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, आरसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कालिंदी। कालिंदी किनारे तमाल के वृक्ष। कालिंदी जो वर्ड होता है ये कई बार जिस नदी के लिए यूज किया जाता है वो होती है यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कालिंदी जो वर्ड है वो यमुना नदी के लिए संदर्भ में यूज की जाती है आपकी कृष्ण और राधा से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका अंगूठा पर मारना। ये एक मुहावरा है। अंगूठा पर मारना जो होता है एक मुहावरा है, जिसका जो मतलब होता है आपका परवाह न करना। कि आपका जो मुहावरा का मतलब हो गया यहाँ पर कि किसी चीज से भी परवाह न करना, उपेक्षा करना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा परवाह न करना, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि किसी आवश्यकता वस्तु से सामने थोड़ी सी पूर्ति, मतलब किसी भी चीज की आवश्यकता ज्यादा है बट पूर्ति कितनी हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्याप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्ची गोली खेलना। ये जो होता है ये उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो मतलब आपका काफी ज्यादा चालाक व्यक्ति है, लेकिन वो चीजों को बहुत जल्दी मतलब कड़ी टक्कर देता है, मतलब छोटे छोटे चीजों पे भी व्यक्ति यानी सरल नहीं है, वो आपको तुरंत हरा नहीं सकते आप उनको, उसको टक्कर वो देगा आपको पूरी तरीके से किसी भी मुकाबला में। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ा मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा घास छिलना। घास छिलना जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है व्यर्थ का समय गंवाने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोल में पोल। तो ढोल में पोल का जो आंसर होगा वो होगा बड़े सी बड़ों में दुर्गुण। जो मतलब ढोल में पोल का एक अर्थ हो गया कि व्यक्ति बाहर से क्या होता है काफी अच्छा दिख रहा है, भीतर से क्या होगा दोषपूर्ण होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ये पूरा आपको व्याख्या दिया हुआ है, यहां पर आपको एक पूरा सही तरीके से गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और इसका आंसर, तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। घीसा किसके मनोदित का साधन था? तो घीसा जो था वो नियति के मनोदित का, यानी डी आंसर जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त आवरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मनो विनोद के साधन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका घीसा की कौन सी विशेषता लेखिका को उसके साथ ले जाने को रोकती है? तो इसका हो जाएगा आपका मातृभक्ति। मातृभक्ति जो हो जाएगा इसका सही आंसर डी, मातृभक्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन है? तो वह जो है यहाँ पर वो घीसा की माँ है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्बह शब्द का अर्थ क्या है? तो दुर्गह दुर्बह शब्द का अर्थ होता है असहनीय, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 से लेके 20 तक के शब्द जिसमें शुद्ध शब्द को चुनकर लिखे। इसका शुद्ध शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे अंताक्षरी लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शंस में भी आपके डिफर हो सकते हैं, ऑप्शन आपके सही क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उसका होगा, पर लिखने का जो तरीका है वो आपका यहाँ पर वैसा ही होगा। तो अंतराक्षरी जो होता है वो आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इससे मिला सकते हैं, यही आपका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। जैसे दुसाध्वा हो जाएगा, दुसाध्वा। तो यहाँ पर आपका दुसाध्वा में भी आपका यही आंसर जो होगा वो दुसाध्य जो होता है आपका वो होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कवित्री। कवित्री आपका ऐसा ही लिखाता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है वही लिखाएगा आपको। पूजनीय, पूजनीय में आपका जिया नहीं होता है, पूजनीय होता है सीधा सीधी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित जो होगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुगृहित। अनुगृहित, तो अनुग्रहित ये आपका सही तरीके से लिखा गया है, तो यही आपका मिला लीजिएगा ऑप्शन में। इसी तरह से जो ऑप्शन होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 से 30 तक के वाक्य जिसमें जो वाक्य निर्धारित एबीसीडी है उत्तर के पूर्व पात्रक में चिन्हित करे। अब यहां पर आपको बोला है सही तरीके से इसका आंसर देने के लिए जो शुद्ध वाक्य होंगे उसके बारे में। जैसे उसने केवल 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया, तो ये अशुद्धि में लिखा हुआ है, आपको आपको इसमें से शुद्ध खोजना है कि शुद्ध इसका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उसने केवल 10 रुपए पाकर संतोष कर लिया। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा उसने केवल 10 रुपए पाकर, यहाँ पर ही लगा है बट यहाँ पर ही नहीं होगा, ऑप्शन में आपको यहाँ ही नहीं दिया होगा तो यहाँ ही नहीं लगेगा। उसने 10 रुपए पाकर संतोष कर लिया, ये आपका सही हो जाएगा। हम में एकता ना होकर देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब ये यहाँ पर हम में लिखा हुआ है, ये में नहीं होगा, ये यहीं पर होगा। हम में एकता ना होती तो देश टुकड़ों में बढ़ जाता, ये आपका सही आंसर इस तरह से लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यहां भी आपका गलत है, कई रेलवे नहीं हो सकता है, रेलवे के कई कर्मचारी यहाँ पर सही आंसर होगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, कर्मचारियों की कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पत्र सधन्यवाद मिला, ये भी गलत है, आपका सधन्यवाद यहाँ पर अशुद्ध ही है आपका। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वह धन का लालची है फिर वह साधु नहीं है। वह धन का लालची है फिर भी वह साधु नहीं है, इसका हो जाएगा वह, इसमें फिर भी होगा यहाँ पर, फिर भी वह साधु नहीं है, ये आपका यहाँ पर
सही होगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, वह धन का लालची है फिर भी वह साधु नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो यहाँ सही हो जाएगा। वे सब कल काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो यहाँ हो जाएगा वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। काल चक्र आपका ये हाइफन बीच में रहेगा, तो काल चक्र यहाँ पर, इससे यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये अशुद्धि यहाँ पर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो ये भी यहाँ पर है आपको कि इस बात को कहने में, यहाँ पर ये जो लिखा गया है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहां पर होगा। हल्का सा हवा का झोंका आया और आया, तो इसका हो जाएगा हवा का हल्का सा झोंका आया, यहाँ पर हो जाएगा हवा का हल्का सा झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका आया, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो इसका सही हो जाएगा आपका वहां पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां पर छूटा हुआ था इसमें, तो आपका पर लग जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। फिर है, गोदान प्रेमचंद्र की एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, उपन्यास जो होता है वो एक पुल्लिंग शब्द होता है, तो पुल्लिंग के लिए यहाँ पर की न लग के का लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गोदान प्रेमचंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, गोदान प्रेमचंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास, एक श्रेष्ठ उपन्यास, एक सर्वोत्तम उपन्यास है, आपका यहाँ पर की जो होगा वो नहीं लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 31 से लेके 35 तक सावधानी, अशुद्ध अंश लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको शुद्ध खोजना, मतलब इसमें आपको एरर फाइंड करना है बेसिकली। तो ये है मगध की, यह मगध देश की भाषा होने के कारण इसका नाम मगधी पड़ा, यह मगध देश की भाषा यहाँ होगा, एक्चुअली यहाँ मगध देश की भाषा होने के कारण इसका नाम मगधी पड़ गया, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता की जाए, दुखियारों की सहायता की जाए, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर एरर है इसमें। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था नहीं होगा, होता है होगा यहाँ पर, इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। सब चिंता दूर होने से मन शांत हो गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आपका ये डी आंसर इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 से 40 के बीच में शब्द जो दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक उपयुक्त वक्त चुनकर आपको लिखना है बेसिकली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो उससे मिलता जुलता वर्ड है, जैसे अवगत है, तो अवगत का मतलब क्या होता है, तो अवगत मतलब होता है किसी से पता चलना या किसी का पता होना, तो यहाँ पर आपका एक्चुअली अवगत नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपमात होगा ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन अपमात होगा, तो अपमात जो होता है वो आपका दीनता से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अली जो होता है वो आपका भावड़ा से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ होगा। नेक्स्ट है आपका उताप, उताप जो होता है वो दुख और कष्ट से रिलेटेड है, तो आंसर कष्ट होगा डी। अवलंब, अवलंब जो होता है आपका वो सहारा से रिलेटेड होता है या आधार से रिलेटेड होता है, तो आपका जो बेसिकली यहाँ पर सहारा होगा, सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब बुद्धि, अब बुद्धि जो होता है आपका उसका आंसर हो जाएगा आपका सागर, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 से लेके 50 तक के शब्द दिए गए हैं, जैसे इसमें आपको विलोम शब्द के बारे में चुनना है, विलोम शब्द जो अनासक्त है, यहाँ पर अनासक्त का विलोम क्या होगा ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो अनासक्त का जो होता है वो आसक्त होता है, आसक्त ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। समाज के विकास के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक है, तो यहाँ पर उन्मूलन के बारे में पूछा गया था कि उन्मूलन का क्या होगा, तो उन्मूलन का जो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका रोपण, यहाँ पर आपका ये करेक्ट होगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर की वास्तुकला उत्कृष्ट उदाहरण है, तो उत्कृष्ट के बारे में यहाँ पर उत्कृष्ट का विलोम पूछा है, तो उत्कृष्ट का जो होता है वो निकृष्ट होता है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। ऋषि की बातों में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था, गूढ़ का यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहा है, तो गूढ़ का जो होता है वो होता है प्रकट, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौसानी के नैसर्गिक सुषमा मन मोह लेती है, तो यहाँ पर आपके कौसानी में आपका जो प्राकृतिक है इसके बारे में यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा, नौसर्गिक की नौसर्गिक नहीं होगा, यहाँ पर प्राकृतिक होगा,
प्राकृतिक होगा तो प्राकृतिक का जो विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। ये आपका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 46 से लेके आपका इसके बारे में है क्वेश्चन। यहां पर आपका दिया गया है कि उपयुक्त शब्द चुनकर उत्तर पद को चिन्हित करें। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ जो होता है उसको कहते हैं प्रत्यागत, सी आंसर होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसको कहते हैं मुमुक्षु, मुमुक्षु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जिसके हृदय में ममता न हो तो उसको निर्मम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखने योग्य जो होता है उसको दार्शनीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी, जिसे पृथ्वी से संबंध है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थिव, सी होगा आपका इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये आपका जो हिंदी का पेपर था इसका सारा आंसर आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो है आपका वो हमारे जीएस का जो मेन पेपर है कल आपका, उससे रिलेटेड, यानी जीएस का जो कल पेपर होगा उससे रिलेटेड आपको जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। कृपया करके आप उसे देखिए, आपको उससे एक प्रॉपर रिवीजन जो होता है आपको जीएस के लिए वो आपका हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे के वीडियो हमारे देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद। हाँ सर, हाँ इंडिया